हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए। आज शुरुआत करते एक सम से। मैंने टॉपिक आपका सिलेक्ट किया है फाइनल अकाउंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स के एक सम से। तो एक आपको सामने क्वेश्चन में आपको दिखता रहेगा। ओके, अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। The following are the balances extracted from the books of Divyanshu Sharma as on 31st March. Prepare final accounts. Okay. So फाइनल अकाउंट मतलब बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को टोटल 3 अकाउंट बनाने के हैं। कितने अकाउंट बनाने के बच्चों? 3 अकाउंट। सबसे पहला आपको बनाने का है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको बनाने का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। और उसके बाद आपको बनाना है वो है बैलेंस शीट। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपको टोटल 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको देखो क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, आपको ना ट्रायल बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस के 2 पार्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, डेबिट में आपको 3 चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट एसेट। और जो ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट वाला पार्ट होता है, उधर आपको 3 चीजें मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, या वो पीएनएल क्रेडिट में रहेगा, या वो आपका रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे। चलो अभी शुरुआत करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद सब अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अभी डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट देखने का कहां पे दिया है। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो डिस्काउंट का अमाउंट आपको क्रेडिट में दिया है, तो पीएनएल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब क्या करने का, माइनस करने का सेल्स में से। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी देखो ना, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया है, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स आपको कितना दिया है, 86,000। ओके, तो मैंने लिख के निकाला 86,000, माइनस लिखा तुम्हारा सेल्स रिटर्न। कितना दिया है आपको सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में, वो आपको दिया है वो लोग ने 6,000। तो 6,000 मैंने यहां से माइनस कर दिया, मतलब कितना बचेगा बच्चों, ये आपका बचेगा 80,000। दिस इज क्लियर एवरीवन? उसके बाद देखो सेल्स रिटर्न का हाँ और एक नाम है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, और परचेस रिटर्न का और एक नाम है दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है 50,000, बरोबर है। बिल्डिंग के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है क्या है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे, मैंने लिख के निकाला बिल्डिंग, इनर कॉलम पे लिख के निकाला 50,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना दिया है डेटर्स, 16,000, बराबर है। डेटर्स के ऊपर चेक करो क्या नीचे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो डेटर्स का अमाउंट डायरेक्टली गया आउटर कॉलम पे, दैट इज 16,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, सैलरीज दिया है। कितना दिया सैलरीज, 2,400। सैलरी के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है क्या, यस। तो ये लिखता हूं सैलरीज तुम्हारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लिख के निकाला 2,400, ये लिख के निकाला इनर कॉलम पे। उसके बाद आपको क्या दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस भी तुम्हारा जाएगा पीएनएल के डेबिट में। देखो मैंने ना इस पे फाइनल अकाउंट्स के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस में मैंने सारे बेसिक्स भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना, जाके पहले वो वीडियोस देख लो। उसके बाद अगर आप देखोगे, ऑटोमेटिकली चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड थिंग, बुक कीपिंग के ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ना नहीं होता है। जब भी आप मेरा कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर देखते रहोगे ना, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठने का, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है तुरंत लिखते रहने की। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वेजेस दिया है। अभी वेजेस बच्चों किसको पे करते हैं, वर्कर्स को। वर्कर्स आपके कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, देखो ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमेशा याद रखो, सबसे पहला अपने को लिखने का है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद तुम्हारा आएगा परचेसेस, और उसके बाद अपने को लिखना है वेजेस। इज इट क्लियर एवरीवन? वेजेस का अमाउंट कितना दिया वो लोग ने, वो दिया है 10,000। वेजेस के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है क्या, यस। उसके लिए मैंने वेजेस लिखा इनर कॉलम पे तुम्हारा 10,000।
उसके बाद आपको क्या दिया, परचेस रिटर्न, ठीक है, वो क्या करना है, लेस फ्रॉम परचेसेस। अभी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कभी कभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी रहेगा, कभी कभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा देन पीएनएल डेबिट, और अगर क्रेडिट में रहेगा तो पीएनएल क्रेडिट। अभी यहाँ पे आपको अमाउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, बाय इंटरेस्ट ये आ जाएगा आपका क्रेडिट में 800। आई बात समझ में बच्चों? तो कोई कोई चीजें ऐसी है जो आपको देखनी है कि अमाउंट कहाँ पे है, और एक चीज वो है वो डिस्काउंट, अमाउंट डेबिट में भी हो सकता है क्रेडिट में भी, तो जहां पे अमाउंट रहेगा वहां पे पोस्टिंग करना है, तो वो चीज के ऊपर बच्चों ध्यान देना। उसके बाद आपको क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फायर इंश्योरेंस क्लेम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट, कैरियज ऑन परचेसेस, अभी कैरियज और परचेसेस का है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कैरियज ऑन परचेसेस, ऑन 3 प्रकार के कैरियज होते हैं, सिंपल कैरियज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एंड तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे, बिकॉज दैट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कमीशन, अभी कमीशन का अमाउंट तुम्हारा कहां पे दिया है, डेबिट में दिया है, तो वो कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। इज इट क्लियर? उसके बाद कैश इन हैंड एसेट, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो दैट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। कैपिटल कितना दिया, 62,000, कैपिटल अपना कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे 62,000, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया है, 10,800। क्रेडिटर्स के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली लिख दो आउटर कॉलम पे 10,800। दिस इज क्लियर एवरीवन? अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाया है, जो रील ने आपका 3.5 लाख व्यूज भी क्रॉस कर दिए है। तो क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का, 16,000। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, उसके लिए लिखा क्लोजिंग स्टॉक 16,000। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे, यहाँ पे लिख के निकाला क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 16,000। ये एडजस्टमेंट बच्चों करके जाना, ये जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद क्या दिए, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस कितना दिया, 2,000। ओके, आउटस्टैंडिंग मतलब पहला इफेक्ट क्या रहता है, अपन वहां पे ऐड करते हैं, कितना अमाउंट है तुम्हारा, 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना अमाउंट है बच्चों, 2,000। मैंने सारे एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा, आपको वो वीडियो देखने से 100% फायदा होने वाला है। अभी उसके बाद आपको क्या दिया है, सैलरीज दिया है 1,200। ओके, तो सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने ऐड किया 1,200, ये कितना हो गया, 3,600। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट वापस आ गया बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आ गया 1,200। दिस इज क्लियर एवरीवन? उसके बाद क्या दिया, रेंट फॉर 2 months एट द रेट 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। क्या बोला, 500 पर मंथ, और कितने महीने का, 2 महीने का, सो 500 इंटू 2 कितना होता है, 1,000 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो अभी वो एडजस्टमेंट करके निकालते हैं। पहला देखते हैं ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिया है। ओके, क्वेश्चन में अगर देखता हूं मैं, तो ट्रायल बैलेंस में रेंट आपका कितना दिया है, रेंट एंड टैक्सेस आपको दिया है 1,800। तो पहला मैंने वो लिख के निकाला, आउटस्टैंडिंग कितना बोला वो लोग ने, 1,000, तो ये मैंने ऐड कर दिया। एंड एज यू ऑल नो, आउटस्टैंडिंग का अगला इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया, डेप्रिशिएट दिया, बिल्डिंग बाय 5%। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब क्या करने का, एसेट में से माइनस करेंगे। अब इसका 10% कितना आता है, 5,000, तो 5% कितना आएगा, 2,500, मतलब बचा कितना यहाँ पे, 47,500। डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ फाइनेंशियल लॉस। सेकेंड इफेक्ट ऑफ कोर्स रहेगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पे लिख के निकाला, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना अमाउंट आ गया, 2,500। हो गया।
उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी पे तुम्हारा दिया है 10%। अभी मशीन कितने का दिया है, मशीन आपको दिया है 20,000 का। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा मशीन 20,000 लेस किया डेप्रिसिएशन 10%, मतलब लास्ट जीरो पे हाथ रखा, सेकेंड इफेक्ट आ गया पीएनएल डेबिट। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी आपका आ गया 2,000। आई होप आपको सबको समझ में आया रहेगा। उसके बाद क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस तुम्हारा दिया है 200। अभी इंश्योरेंस कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में देखो ना, इंश्योरेंस आपको कितना दिया है, 800 दिया है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800 दिया है। और प्रीपेड कितना बोला है, प्रीपेड बोला है 200 माइनस किया। देखो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट कहाँ पे आता है, लायबिलिटी पे, बराबर है। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट। यहाँ पे लिख के निकाला प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 200। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए। अभी ट्रायल बैलेंस का एक एक करके देख के निकलते हैं। पहला आपको कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,000, तो ये मैंने लिख के निकाला 12,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, परचेसेस दिया है, कितना दिया है 40,000। ओके, ये मैंने लिख के निकाला यहाँ पे 40,000। इनर कॉलम पे क्यों लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद सेल्स कितना दिया है 86,000, ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट में था 400, ओके नहीं लिखा है, चलो वो लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय डिस्काउंट 400। उसके बाद आपको क्या दिया है, सेल रिटर्न दिया है, कितना दिया है आपको 6,000, ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया है। बिल्डिंग, ऑलरेडी बिल्डिंग का पोस्टिंग करके हो गया। अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, बराबर है। ऑफिस एक्सपेंसेस तुम्हारा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है, वेजेस कितना दिया है 1,200, तो नहीं वेजेस आपको दिया है, सॉरी 10,000। ओके, वेजेस के ऊपर ऑलरेडी बोर्ड पे है, एडजस्टमेंट हो गया है। परचेज रिटर्न कितना दिया है 4,000, तो यहां से माइनस करता हूं मैं परचेज रिटर्न, कितना बचा आपका 36,000। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 4,000, बराबर है। इंटरेस्ट आपका आ गया ना, इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट आपको दिया है 800, यह आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पे। उसके बाद आपको क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर रहेगा, यस ऊपर ही है। मशीनरी 20,000, ऑलरेडी एडजस्टमेंट था तो वो अपन सॉल्व करके लिया है। पहला क्या किया, एसेट में से माइनस किया और सेकंड इफेक्ट दिया पीएनएल डेबिट। कैरियज ऑन परचेसेस कितना दिया आपको 700, तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने लिख के निकाला टू कैरियज ऑन परचेसेस 700, ये आपका हो गया। उसके बाद कमीशन कितना दिया है, कमीशन आपको 400, बराबर है। कमीशन भी आपका आएगा पीएनएल डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कमीशन 400, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कैश इन हैंड कितना दिया है 2,300, बैलेंस शीट के एसेट में आ गया। कैश इन हैंड 2,300। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया है 1,800, पोस्टिंग किया है क्या उसका रेंट, यस वहाँ पे पोस्टिंग हो गया। कैपिटल ऑलरेडी मैंने लिख के निकाला है। क्रेडिटर्स कितना दिया है 10,800, पूरा पोस्टिंग कर कंप्लीट हो गया। अभी अपन जाते हैं ढूंढ के निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एक ग्रॉस लॉस है। ओके, अभी इसके लिए क्या करने का, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो ऊपर लिख के निकालते हैं। 12,000 प्लस 36 ये कितना होता है 48, 48 प्लस 12 कितना होता है 60,700, यहाँ पे लिख के निकाला 60,700। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 80 प्लस 16 ये आपका हो रहा है 96,000। क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट, बराबर है, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। क्या बोला बच्चों मैंने, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो बिजनेस में क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट,
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है कैलकुलेट करो। ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा 96,000 माइनस कितना है 60,700, ये आपका हो गया 35,300। सेकेंड इफेक्ट उसका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में 35,300। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं। अभी इसका टोटल कितना आएगा 35,300 प्लस 400 35,700, 35,700 प्लस 800 कितना होता है 38,500। ठीक है, अभी चलो देख के निकलते हैं। अभी डेबिट का सारा प्लस करते हैं। पहला अमाउंट कितना दिया है 3,600 प्लस 2,800 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 1,800 2,000 2,600, मतलब खर्चा कितना आ रहा है 13,500। अगर आप सारे एक्सपेंसेस प्लस कर रहे हो वो आ रहा है 13,000 13,500 माइनस करो 36,500 से, मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ गया 23,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू नेट प्रॉफिट 23,000। वापस मैंने कैसा किया, डेबिट के सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आगे 13,500, क्रेडिट में सारे इनकम 36,500। ऑब्वियसली इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, बराबर है, तो प्रॉफिट आ गया। तो मैंने प्रॉफिट क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया प्लस लिखा 23,000, ये कितना हो गया, ये हो गया 85,000। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं। चलो ये सारे प्लस करके निकालते हैं। तो 85,000 प्लस ये कितना हो गया 95, 85 प्लस 10 95, 97 98 99, ये आपका आता है 1 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं। चलो पहला अमाउंट कितना दिया है 47,500 प्लस 16,000 एंड 16 16 और 16 32,000 प्लस 18,000 प्लस 200, तो ये हो गया 18,200 प्लस ये कितना हो गया 2,300। चलो ये भी आपका आ गया 1 लाख। बैलेंस शीट टैली हो रहा है, मतलब आपका सम बराबर है। अब बैलेंस शीट टैली कभी होगा जब भी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अगर समझ में आया रहेगा तो जरूर चैनल पे एक लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।